जी हमेशा कहा करते थे कि मानव जीवन का स्वभाव है कि वो चाहता है हर चीज जो कि सुंदर दिखती है वो मेरी होनी चाहिए। इसी तरीके से हम भी यही चाहते हैं कि जो भी चीजें दिखती है, किसी के पास बहुत अच्छा महंगा फोन है, महंगे कपड़े हैं, महंगी गाड़ी है, तो हमारा भी मन यही करता है कि ये चीज मेरे पास भी होनी चाहिए। लेकिन उस चीज को पाने के लिए हम कितनी कीमत अदा कर रहे हैं, कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम में हमारे पास क्या होगा। आज जो हम कर रहे हैं उस बात पे, उस चीज पे ये डिपेंड करता है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। चाहे वो मैं हूं या आप हैं, हमारा फ्यूचर क्या होगा वो इसी चीज पर डिपेंड करता है कि हम आज क्या कर रहे हैं। आज अगर हम टाइम को खराब कर रहे हैं, चीजों को, बातों को, बिजनेस को इग्नोर कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हम बहुत पछताने वाले हैं। और वो ऐसा टाइम होगा जब हमारे पास पछताने के सिवा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। अभी हमारे पास टाइम है, अपलाइन है, बिजनेस है, प्रोडक्ट है, बिजनेस कंपनी के मालिक है, कंपनी है, सब कुछ है। पिकअप सेंटर है, पिकअप सेंटर पर सामान है, मदद करने के लिए अपलाइन है, अच्छी खासी टीम है, सब कुछ आपके पास है। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, अगर इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो बहुत 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 ही कम चांसेस है इसमें सफल होने के। और अगर सीरियस ले लेते हैं तो आपको और आपकी पीढ़ियों को आने वाले टाइम में किसी भी तरह की मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पैसे के लिए, नौकरी के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके घर में आने वाले टाइम में बीमारियां नहीं आएंगी, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो हमें करना क्या है, अब ये चीज तो हमें समझ में आई कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अपने सपने, अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन क्या करना है? सबसे पहले अपना एक गोल सेट करें। उदाहरण के लिए अगर किसी को अपना घर चाहिए, अपना घर अगर चाहिए के लिए हमें, हमारे पास उस घर का हमें पता होना चाहिए मुझे कौन सा घर चाहिए, कैसा चाहिए, कहां पर चाहिए, उसमें कितने कमरे होंगे। एक गोल जो है हमारा, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, तभी हम घर को बना पाएंगे। जिस तरीके से एक घर को बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाया जाता है, ताकि हमें पता लगे कि ऐसा ऐसा ये घर बनेगा, यहाँ पे कमरा होगा, यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर दरवाजा होगा, यहाँ पर खिड़की होगी। इसी तरीके से इस बिजनेस में भी हमें एक गोल सेट करना पड़ेगा। और एक गोल सेट करने के बाद हमें बार बार उसको बदलना नहीं है। अगर आप बार बार अपने गोल को चेंज करते हैं तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। एक उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ। जिस तरीके से मान लीजिए हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर हम जाकर बैठ गए और सामने मेन्यू रखा है, उसमें हम देखकर सोच रहे हैं कि मुझे क्या खाना है या क्या पीना है। पास में वेटर खड़ा हुआ है, उसको आपने बोल दिया चाय ले आओ, फिर बोला नहीं नहीं छोड़ो रहने दो, कॉफी ले आओ। फिर अगर उसको बोल दिया कॉफी भी मत लेके आओ, रोटी लेके आओ, फिर बोल दिया नहीं नहीं रोटी नहीं, नान लेके आओ, तो सर वेटर क्या बोलेगा? वेटर ये बोलेगा कि सर आप 5 मिनट सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए। मैं तो तैयार हूँ लाने के लिए, लेकिन आप सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए, वही चीज मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। इसी तरीके से भगवान भी हमें इंतजार कर रहा है हमारा, भगवान भी हमें देने के लिए तैयार है। भगवान भी कहता है कि मैं तैयार, तुम सोचो तो सही कि तुम्हें क्या चाहिए। भले ही वो चीज है या नहीं है, अगर बनी हुई नहीं उसको बनाकर भी वो दे देंगे हमें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या। जिस तरीके से एक कहानी है, एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगी कि एक व्यक्ति होता है, उसकी डेथ हो जाती है, पहुंचता है ऊपर, तो स्वर्ग और नर्क देखता है। यमराज उससे पूछता है कि आप स्वर्ग में रहना चाहेंगे या नर्क में रहना चाहेंगे? तो बोलता है कि मुझे एक बार दिखा दो, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा। उसको दिखाया जाता है स्वर्ग में, वो देखता है बहुत सुंदर, बहुत शांति है, बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं वहां पर, बहुत सुकून है उस जगह पर। फिर बोलता है कि मुझे आगे दिखाओ। जब उसको नर्क की तरफ लेकर जाता है तो वहां पर वो देखता है कि बहुत लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत परेशान है, दुखी है। और स्वर्ग और नर्क के बीच में एक दरवाजा होता है, एक कमरा बना हुआ होता है। तो वो बोलता है कि ये क्या है? उसको ताला, उस कमरे को ताला लगा होता है। तो पूछता है कि ये क्या है, इसके अंदर क्या है, इसको ताला क्यों लगाया हुआ है? तो
वो यमराज को बताते हैं कि यहाँ पर इस कमरे के अंदर को खोलकर दिखाया जाता है कि इस कमरे के अंदर आधा बना हुआ मकान रखा हुआ है, आधा बना हुआ कार है, आधी बनी हुई मोटरसाइकिल है, आधी बनी हुई साइकिल रखी हुई है। तो व्यक्ति देखकर बहुत हैरान होता है कि हमारी धरती पर तो पूरे चीजें होती है। अगर कार है तो पूरी बनी हुई है, अगर घर है तो पूरा बना हुआ है, अगर मोटरसाइकिल है तो पूरी बनी हुई है, आपने यहाँ आधी क्यों बना रखी है? और साथ में ये बोलता है कि धरती पर लोग परेशान हैं, उनके पास घर नहीं है, उनके पास गाड़ी नहीं है, उनके पास मोटरसाइकिल नहीं है, आप ये चीजें उनको दे क्यों नहीं देते? आपके किस काम की है? तो यमराज जी बोलता है हम तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सामने वाला ही लेने को तैयार नहीं है। वो जैसे ही एक घर बनाने का सपना देखता है, मेहनत करता है, हम उसके लिए यहाँ पर घर बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही घर बिल्कुल नजदीक लगता है, यानी कि बनकर पूरा तैयार होने वाला होता है, उससे पहले ही वो बोल देता है अरे नहीं नहीं बनता तो है ही, छोड़ो। एक गाड़ी लेने का सपना देखता है, गाड़ी खरीदूंगा, मेहनत करता है और मेहनत करता है और मेहनत करता है और मेहनत करता है। जैसे ही गाड़ी खरीदने के नजदीक होता है तो उसको सपने को छोड़ देता है कि नहीं नहीं यार आती तो है ही, छोड़ो। तो मेहनत करनी भी बंद कर देता है। हमें मेहनत करनी है, पूरी मेहनत करनी है। एक कहानी और छोटी सी है कि एक पत्थर को तोड़ने के लिए 99 चोटें एक व्यक्ति ने हथौड़े से मारी तो वो पत्थर नहीं टूटा। दूसरा व्यक्ति आया, उसने एक चोट मारी और वो पत्थर टूट गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि 99 पत्थरों की जो चोट थी उसका कोई असर हुआ नहीं, उसका पूरा असर हुआ। सिर्फ एक चोट लगना बाकी था और वो पत्थर टूट जाता, और उस व्यक्ति ने उस पत्थर को नहीं तोड़ा, वहीं छोड़ दिया, और दूसरे व्यक्ति ने आकर एक हथौड़ा मारा और पत्थर टूट गया। यानी कि यही सेम हमारे साथ भी होता है। हम भी फील्ड में जाते हैं, हम भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, नजदीक होती है रॉयल्टी तो पीछे दौड़ जाते हैं कि नहीं नहीं आती तो है ही, छोड़ो। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर थोड़ा सा 2-4 महीने बाद फिर हम जागते हैं, फिर सोचते हैं कि मेरी भी रॉयल्टी आनी चाहिए, फिर काम करना शुरू करते हैं। 2, 4, 5, 10, 20 दिन काम करते हैं, फिर ठंडे होके बैठ जाते हैं, नहीं नहीं आती तो है ही। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। अगर अपने टारगेट्स को अचीव करना है तो डेली वर्किंग करनी पड़ेगी, डेली काम करना पड़ेगा और मेहनत के साथ करना पड़ेगा। आप सिर्फ यही सोचे, सिर्फ एक कदम और दूर है हमारी रॉयल्टी, हमारा टेक्निकल। बहुत से लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं जो कि बहुत टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक भी रॉयल्टी टेक्निकल जैसी मुकाम को हासिल नहीं कर पाए हैं। उसका यही कारण है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमी है, क्योंकि आप जैसे लोग रॉयल्टी अचीवर हो चुके हैं, टेक्निकल अचीवर हो चुके हैं, तो आप क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसका मतलब कमी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है, आपके अंदर ही कमी है। बहुत से साथी होंगे, शायद मेरी बात पूरी भी लग रही होगी कि ऐसा कैसे बोल रहे हो, हम तो मेहनत भी करते हैं, हम तो ये भी करते हैं, हम तो वो भी करते हैं, हमारी रॉयल्टी क्यों नहीं आ रही? तो सर अगर आपकी रॉयल्टी नहीं आ रही और आप जैसे दिखने वाले एक दूसरे इंसान की रॉयल्टी और टेक्निकल आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में ही कमी है। दूसरे व्यक्ति ने मेहनत और डेडिकेशन के साथ काम किया, इसलिए उसने अपने मुकाम को हासिल कर लिया। हो सकता है आपने उतने डेडिकेशन के साथ ना किया हो, इसलिए आप अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं। तो अभी आज की जो हमारी काउंसलिंग करेंगे हम लोग कि क्या टारगेट मुझे लेना है, किस तरीके से लेना है, कैसे मुझे काम करना है, और डेडिकेशन के साथ पूरा महीना दिल लगाकर मन लगाकर अगर काम करते हैं तो आपका टारगेट जरूर पूरा हो जाएगा। अगर डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो आगे। बहुत बढ़िया, सुप्रिया जी ने हमें बताया कि इस बिजनेस में कुछ करने के लिए आपके पास सपने होने चाहिए। अगर आपके पास सपने हैं तो ये बिजनेस कर पाएंगे, और अगर सपने नहीं है तो बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, आपको दो तरह के लोग मिलते हैं, एक वो जो जिनके चेहरे खिले हुए होते हैं और एक वो जिनके चेहरे परेशान रहते हैं। दोनों ही इंसान हैं। कारण क्या है? जिनके चेहरे खिले हुए हैं उनके पास ड्रीम है, उनके पास सपने हैं। जिनके पास सपने हैं उनके चेहरे खिले हुए मिलेंगे। मेरी आवाज आ रही है तो थम्स अप करें एक बार, सुप्रिया जी।
जी, आवाज बिल्कुल सही आ रही है। आप देखिए, जिनका चेहरा खिला हुआ है उनके पास सपने हैं, उनके ड्रीम है, और जिनके चेहरे बुझे हुए रहते हैं उनके पास सपने नहीं है, उनका कोई ड्रीम नहीं है, उनके पास कोई लिस्ट नहीं है। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। आप कई बार सुन चुके हैं, गाड़ी अगर दिल्ली लेके जाना है, गाड़ी को अगर दिल्ली 500 किलोमीटर है और आपकी गाड़ी में तेल है सिर्फ 10 किलोमीटर का, तो 10 किलोमीटर पे जाके आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। इसलिए आप 500 किलोमीटर का तेल रखना पड़ेगा आपको। अगर आप जैसा कि सुप्रिया जी ने बताया रॉयल्टी टेक्निकल जाना चाहते हैं तो आपके पास 500, 700, 1000 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास 500-700 लोगों की लिस्ट है तो आप 100% रॉयल्टी और टेक्निकल और डायमंड तक जाएंगे। तो यहां पे विचार करना है हमने। अब कौन सी चीज है जो हमसे काम कराती है, वो है ड्रीम लिस्ट। जितने सपने बड़े होंगे उतना ही बड़ा काम होगा, क्योंकि सपने ही है जो इंसान को सोने नहीं देते हैं। इसलिए अपने सपनों को बड़ा करिए और अपनी लिस्ट पे काम करें। अब हम समय के हिसाब से आप डायरी पेन निकाल लें। अब हम बात करेंगे कि करना क्या है इस महीने। सबसे पहले आप अपना टारगेट सेट करें कि इस महीने मुझे कौन सी पिन पे जाना है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लो आपने 10,000 रुपए कमाने हैं। अब आपको 10,000 रुपए कमाने के लिए आपका बिजनेस होना चाहिए। अगर नेटवर्क से इनकम लेना चाहते हैं तो आपका बिजनेस होना चाहिए 1,70,000 रुपए कम से कम। एक लेग में 1,10,000 है, दूसरी लेग में 60,000 है, और 2,000 रुपए की खरीदारी आपकी होनी चाहिए। आपके 10,000 रुपए इनकम आपकी आ जाएगी। अब अगर आपने 10,000 रुपए कमाने हैं तो आपके पास नेटवर्क से तो इस प्रकार से आ सकती है, और दूसरा तरीका है सेल करने का। अब आप ये देखें कि अगर आप 10,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आप लिस्ट, एक डायरी निकालिए, डायरी पे लिखिए इस महीने आप कौन सी पिन पे जाना चाहते हैं, इस पिन पे। उसके लिए कितनी ज्वाइनिंग लगाएंगे। सबसे पहले आप देख लें कि पिछले महीने आपकी पिन कौन सी थी, आपका बिजनेस कितना था, अब की बार कितना चाहिए। मान लीजिए आपका बिजनेस था 50,000 रुपए और जाना कितने पे है, 1,70,000 पे। अभी हमें कितना चाहिए, 1,20,000 और चाहिए। 1,20,000 बिजनेस करने के लिए अब आप ये देखें कि इस महीने कितनी नई ज्वाइनिंग लगाएंगे। नई ज्वाइनिंग कितनी लगाएंगे आप लिख लें और खुद से काउंसलिंग करें इस मीटिंग के बाद बैठ के कि इस महीने में 5 नई ज्वाइनिंग लगाऊंगा, 10 लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा या 100 लगाऊंगा। आप खुद से काउंसलिंग करिए। उसके बाद आप ये देखें आपके डाउन में कितनी ज्वाइनिंग पहले हैं और उन सब की रीपरचेज हुई कि नहीं हुई, उन सभी की रीपरचेज करानी है। अब जिस व्यक्ति का 1000 बिजनेस वॉल्यूम था पिछले महीने, उसको आपने 2,500 पे लेके जाना है। जिसका 1000 बिजनेस वॉल्यूम था उसको 2,500 बिजनेस वॉल्यूम पे लेके जाना है। अब जिसका 2,500 बिजनेस वॉल्यूम था उसको 5,000 बिजनेस वॉल्यूम पे लेके जाना आपने। उसके लिए आप उसको बताएं कि आप इतनी ज्वाइनिंग लगाएं, इतनी रीपरचेज कराइए। 2,500 वाले को कहां लेके जाना है, 5,000 पे। और कोशिश करें आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा डायमंड क्लब पे जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का डायमंड हो। अगर आप डायमंड पे काम करते हैं और केवल आपको 1,20,000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए तो कितने लोग चाहिए आपको, 24 आदमी चाहिए। सिर्फ 24 आदमियों में आपका 1,20,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। अगर आपने टेक्निकल जाना है, टेक्निकल जाने के लिए कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, केवल हमें 7 लाख चाहिए, तो 140 लोगों में आपका टेक्निकल हो जाएगा अगर 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं। और 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कोई बड़ी बात नहीं है। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए आपको केवल एक प्रोडक्ट हर रोज सेल करना पड़ेगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट।
आप न्यूट्रीचार्ज वोमेन सेल कर दें हर रोज, न्यूट्रीचार्ज मैन सेल कर दें, न्यूट्रीचार्ज किड्स सेल कर दें, गामा ओरिजिनल कर सकते हो। ये भी नहीं कर सकते तो 5 पैकेट चाय के सेल कर दें। 5 पैकेट आधा किलो चाय के करेंगे, 500 बीवी हर रोज आता है लगभग। ये भी नहीं कर सकते तो 6-7 लीटर हेल्थ गार्ड सेल कर सकते हैं। इसके अलावा कीसोल के प्रोडक्ट हैं। आज के समय में तो हरित संजीवनी के प्रोडक्ट देख ले आप, हरित संजीवनी पूरा बिजनेस वॉल्यूम दे रहा है। आज आप चाहे तो 1 महीने के अंदर अंदर आप रॉयल्टी भी कर सकते हैं, क्योंकि केवल रॉयल्टी पे हमें 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे रॉयल्टी आती है और 1 एकड़ का 1500 रुपए हरित संजीवनी से बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है। तो आप हिसाब लगा ले कि मुझे कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। 5 लाख के लिए कितना चाहिए? लगभग 350 या 60 एकड़ का अगर आप बेच देते हैं तो 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम बनता है, और वो आप अपनी टीम के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि आपकी टीम में फाउंडर वीरांगना क्लब कितने लोग कर रहे हैं, उनको वीरांगना क्लब में ऐड कराएं। टर्मिनेट आईडी कितनी है आपकी टीम में? आपकी टीम में जो टर्मिनेट आईडी है उनको नई दोबारा से शुरू करवाइए। आप टर्मिनेट आईडी को एक्टिवेट करवाना है। पिंक क्लब में लेके आइए कुछ बहनों को, कुछ साथियों को पिंक क्लब में आप लेके आइए। एएनसीसी कोर्स किनका हुआ है, जिन्होंने शुरू किया था, क्या वो कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो उनका 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हर महीने होना चाहिए। अब आप देखें कि नीचे से 5,000 किसका करना है, 10,000 किसका करवाना है, क्योंकि पिन बदलती है 5,000 पे। मान लीजिए किसी का बिजनेस वॉल्यूम 4,600 है, अब वो 10% पे है। अगर आप उसके सेल्फ आईडी पे या नीचे से 500 बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो 5,100 रुपये हो गया। 5,000 से ऊपर 12% पे चला जाता है, उसकी इनकम बढ़ के आएगी। इसी प्रकार से 5,000 पे पिन बदलती है, फिर 10,000 पे, 20,000 पे, 40,000 पे। आप उसके हिसाब से ही उसको पिन बदलने के लिए रीपरचेज करवाएं। अब आप ये देखें कि बिगनर किसका हो रहा है। बिगनर करने के लिए अगर किसी आदमी का 15,000 एक लेग में आ रहा है तो उसको सेल्फ आईडी पे 5,000 करते ही वो बिगनर बन जाएगा। अगर बी लेग है तो बी लेग से कर सकते हैं आप। उसके लिए आप 5 ज्वाइनिंग लगा सकते हैं या खुद की आईडी पे खरीदारी करके 1,000 की 4 ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, बिगनर हो जाएगा। अब 20,000 जिसका हो चुका है उसके ऊपर जितने भी लोग हैं अगर वो 5-5 हजार करेंगे तो वो बिगनर बनते चले जाएंगे। कोशिश करें 3-4 बिगनर बन जाए कम से कम। अब जहां पे 35,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है या 30,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है, अगर वो व्यक्ति 10,000 का करता है तो वो स्टार्टर बन जाएगा। अब 10,000 जितने लोग उसके ऊपर करते चले जाएंगे वो सभी स्टार्टर बनते चले जाएंगे। उसके बाद ओपनर का 20,000 चाहिए। इस प्रकार से हमने अपनी टीम की काउंसलिंग करनी है। और अब नीचे से लिखना शुरू करें। नीचे से 1,000 किसका कराऊंगा उसको कॉपी में लिखना है आपने। पिछली बार उसका हुआ या नहीं हुआ कोई बात नहीं, इस महीने 1,000 करवाना है इसका। फिर ऊपर लिखिए इसका 2,000 करवाना है, ऊपर लिखिए 3,000। अगर इनमें से कोई 2,500 करता है तो उसको आप बता सकते हैं कि लक्की ड्रा में आपका कूपन डलेगा, आपकी कार आ सकती है, बहुत से और इनाम आ सकते हैं। आप बताइए, इस पे काम करिए। इतनी बड़ी आज के समय में कंपनी ने ऑफर निकाली हुई है, हर 2,500 पे एक कूपन मिलता है। और जो लोग 5,000 बिजनेस वॉल्यूम हर महीने करेंगे वो फरवरी में भीलवाड़ा विजिट कर सकते हैं। इसके ऊपर आप काम करिए ज्यादा से ज्यादा और कोशिश करें डेप्थ वर्किंग करें। आप हर महीने नीचे एक बिगनर नया तैयार करें। अगर आप चाहते हैं जल्दी कामयाबी तो सबसे पहले नीचे एक बिगनर तैयार करें। बिगनर तैयार कैसे करना है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का 5,000 है, मान लो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है उसका, और उसके ऊपर मान लीजिए 5-6 लोग हैं, नीचे कुछ लोग हैं कुछ ऊपर हैं, उन सभी से आप ज्वाइनिंग ले। अगर टोटल 10 लोग हैं,
एक एक ज्वाइनिंग लेते हैं तो 20,000 बिजनेस वॉल्यूम वहां से आता है। देखिए आप विचार करके, बहुत बड़ा काम हो सकता है। और इन 10-20 लोगों से में से आप कुछ लोगों को प्री डायमंड क्लब यानी 2,500 बिजनेस वॉल्यूम करवा सकते हैं। इनमें से कुछ लोगों का डायमंड क्लब कराया जा सकता है। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो डेप्थ वर्किंग हमेशा अपने हाथ में रखिए, क्योंकि डेप्थ वर्किंग जो संभाले हुए हैं वही लोग कामयाब हैं। तो अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो डेप्थ वर्किंग अपने हाथ में। नंबर 2 करना क्या है? नंबर 2 ये करना है, डेली होम मीटिंग करनी है। कम से कम 2 प्लान, कम से कम 2 प्लान दिखाने हैं और उनका रिजल्ट लेके आना है। ऐसे नहीं है कि मैं सामने वाले को, जान पहचान वाले को दिखा दूं, वो मुझे दिखा दे, चलो जी हो गया काम, मैंने 2 दिखा दिए। वो रूंडा खुंडा की कहानी सुनी होगी आपने, वो केले बेचने गए थे, वो उसको बेच रहा है, वो उसको बेच रहा है, रिजल्ट क्या आया? कहीं हम भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं? इसलिए आरसीएम का कंप्यूटर हमेशा बिजनेस वॉल्यूम देखता है। वो ये नहीं देखता कि आपने कितने घंटे आरसीएम की बात की, कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों से प्रोडक्ट की बात की। नहीं, वो ये देखता है कि आईडी कितनी आई है, आपकी सेल कितनी हुई है। जितनी सेल होगी उसके हिसाब से कंप्यूटर आपको कमीशन देता है। तो कोशिश करें होम मीटिंग करें हर रोज। होम मीटिंग अगर 2 रोज करते हैं तो 60 लोगों को प्लान दिखाया है। रिजल्ट कितना आएगा? 60 में से कम 12 या 15 ज्वाइनिंग आपकी आएंगे शुरू में, आगे चल के बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है हर चीज में। 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 2 आएंगे। मेरे साथ भी यही हुआ था, आपके साथ भी यही होगा। आपने घर से ये सोच कर निकलना है कि मैंने 8 लोगों की ना सुननी है, हर रोज 8 लोगों की ना सुननी है। जिस दिन आपके मन में ना सुनने की बात आ जाएगी और आपको ना सुन के खुशी होगी, उस दिन आप कामयाब होंगे। लेकिन होता इससे उल्टा है, 2 लोग ना कर दे, नहीं होता, आरसीएम चलेगा ही नहीं, आरसीएम नहीं चलेगा। 2 लोगों ने ना कर दी, अरे सर बहुत से लोगों ने 250-250 किलोमीटर जाके और ना सुनी है, कई बार 3-3, 4-4 बार। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, ओपी शर्मा की, जिसकी इनकम 50-60 लाख रुपए पर मंथ आ रही है। रवि की, उसके पापा की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आप कोशिश करें एक प्रोडक्ट हर रोज सेल करना है, जो मर्जी करिए, गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज, एफएमसीजी का प्रोडक्ट, कीसोल का प्रोडक्ट, हरी संजीवनी का प्रोडक्ट, जो आपको अच्छा लगे, किसी दिन कोई, किसी दिन कोई। इसके अलावा हर रोज अगर आपके पास लिस्ट है तो 5 पुराने लोगों से फोन करिए, उनसे बात करिए, उनको हेलो हाय करिए। बात करते करते वहां से बात निकल के आएगी। कोई बीमार है उसको प्रोडक्ट बताइए, खरीदारी करने को मत बोलना आप। कोई बीमार है और आप बात कर रहे हैं उसके, तो बात निकल के आएगी। उसको बताइए कि गामा ओरिजिनल मैंने फला व्यक्ति को दिया था, शर्मा जी को दिया था, वो ठीक हो गए, उनको भी यही दिक्कत थी। मैंने वर्मा जी को दिया था, उनको भी यही दिक्कत थी, वो ठीक हो गए हैं। अगर आप ये कहेंगे कि भाई साहब खरीदारी कर लो, 2 महीने से खरीदारी नहीं हुई है, आपकी आईडी बंद हो जाएगी, क्या कहेगा? हाँ करूंगा सर। और हर महीने यही होगा, नहीं करेगा वो, कभी करेगा कभी नहीं करेगा। आपको प्रोडक्ट की जानकारी देनी होगी उसे, और बहाना बना के देनी पड़ेगी। शर्मा जी ने लिया था सर, उसको भी यही दिक्कत थी, किसी को प्रोडक्ट की देना है तो ऐसे देना है। वर्मा जी को दिया था जी मैंने, उसको भी यही दिक्कत थी। किसी को हेल्थ कार्ड के बारे में बताइए, किसी को चाय के बारे में बताइए, थर्ड पार्टी को लीजिए साथ में, किसी को वीडियो दिखाइए, तो तब जाके रीपरचेज होगी, ऐसे नहीं होती है। और हो सके तो 25 लोगों से ज्यादा, अगर आप जल्दी कामयाब होना चाहते हैं तो 25 लोगों से फोन कॉल करें। और आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, उसके अंदर लाइनें खींचिए, जिसको डेली वर्क बोलते हैं। जो पीछे आपको दिया भी गया था वो पेज, सुनील सर जी ने भी दिया था और हमने भी दिया था आपको वो पेज होना चाहिए। उसके अंदर लाइनें खींचिए आप, 6 लाइनें 7 लाइनें, रोज देखिए मेरा टोटल बिजनेस कितना है, ए में कितना है, बी में कितना है, आज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा नहीं तो क्यों नहीं बढ़ा, जिधर नहीं बढ़ा उसको देखिए। जिस प्रकार से दुकानदार देखता है हर रोज काम, जॉब वाला देखता है हर रोज काम, खेती वाला देखता है हर रोज संभाल करता है, आपको भी अपने बिजनेस को इसी प्रकार से करना पड़ेगा।
अगर आप सचमुच कामयाब होना चाहते हैं तो ये काम करना पड़ेगा, वरना कामयाबी नहीं मिलेगी। चाहे आप 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल खराब कर लीजिए, जब तक आप डेली वर्क नहीं करेंगे और रात को नहीं लिखेंगे कि कल मैं किस व्यक्ति को प्लान दिखाऊंगा, तो काम नहीं होगा। फिर आप सोचते ही रह जाएंगे, आज मैं किसको दिखाऊं, आज मैं किसको प्रोडक्ट सेल करूं, आज मैं प्रोडक्ट की किसको जानकारी दूं। अगर रात को नाम लिख के सोएंगे कि मैं विजय कुमार जी को प्लान दिखाऊंगा, मैं प्रवीण जी को प्लान दिखाऊंगा, मैं भीखम चंद जी को प्लान दिखाऊंगा, सोच के सोएंगे तो 100% आप सुबह उठते ही 10 मिनट का टाइम है, जाएंगे और डायरी में पेन दिखा के आ जाएंगे। प्लान दिखाते वक्त प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए। अगर 100% सफलता चाहिए तो प्रोडक्ट होने चाहिए एक आईडी के कम से कम आपके पास 2000 रुपए के। तो जरूरत तो इस चीज की है और यही काउंसलिंग है। आप अपनी डायरी में नोट कर लें और हर महीने ये काउंसलिंग करनी है कि मुझे कौन सी पिन पे जाना और किस प्रकार से जाना है। तो आज की मीटिंग का समय लगभग 1-2 मिनट बाकी है, हम बात करेंगे। सुप्रिया जी अभी शायद है हमारे साथ जी। तो अभी हमने जो बातें की हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, अभी हमें खुद पर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब ये हमारे लिए जरूरी हो गया है क्योंकि हमें खुद को ही जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अगर हम खुद जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो कोई दूसरा आकर हमारे लिए नहीं करेगा। इस बात को हमें आज ही अपने दिमाग में, अपने माइंड में फिट कर लेना चाहिए कि जो कुछ भी करना है मुझे करना है, ये मेरा बिजनेस है, मैंने शुरू किया है। आपने आज तक इस बिजनेस में जो भी किया बहुत अच्छा किया। आप ये सोचिए कि आज ही मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और आगे जो भी करना है मुझे करना है। किसी दूसरे से कोई भी उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उम्मीद रखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अगर हम उम्मीद रखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं फिर दुख भी लगता है कि अरे उस बंदे से ने तो ये किया ही नहीं, मुझे तो लगा था कि वो ऐसा कर देगा। चाहे ये हमारी डेली रूटीन पर्सनल लाइफ की बात हो या हमारी प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, किसी भी व्यक्ति से अगर हम कुछ उम्मीद रखते हैं और अगर वो पूरी ना हो तो हमें बहुत दुख लगता है। लेकिन अगर हम उम्मीद ही ना रखें तो हमारी जिंदगी में कोई भी दुख नहीं आएगा। अब अगर हम ये सोचे कि मेरा अपलाइन कर दे या मेरा डाउनलिंक कर दे या मेरा फला दोस्त कर दे, उसको मैंने ज्वाइन करवा दिया है, वो इस बिजनेस के मेरे लिए 20-30-50 लोगों को ज्वाइन करवा दे, तो वो नहीं करवाएगा। करवा भी दे बहुत अच्छी बात है। हमारे माइंड में हमेशा यही बात होनी चाहिए कि जो कुछ भी करना है मुझे करना है। अगर कोई दूसरा मेरे लिए जरा सी भी मेरी हेल्प कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है, आपका थैंक्स है। अगर वो कर रहा है तो भाई तेरा थैंक यू है। और अगर नहीं कर रहा है तो किसी से कोई गिला शिकवा हमें नहीं रखना है। अपने आप को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, अपने परिवार, अपने बच्चों के सपने पूरे अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ही काम करना पड़ेगा। और हर जगह हम ऐसा करते हैं। अगर हमने कोई भी जॉब ज्वाइन की है तो वहां पर हम ही जाएंगे। हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि मेरा दोस्त चला जाए या मेरा भाई चला जाए या मेरा बच्चा चला जाए। हम नहीं सोच सकते हैं, हमें खुद को ही जाना पड़ता है तो ही हमें वहां से इनकम आती है। नहीं जाएंगे तो इनकम नहीं आएगी। मेहनत करेंगे तो ही पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। ये बिजनेस भी सेम वैसा ही है। यहाँ पर भी मेहनत लगती है। तो मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो ही पैसा भी आएगा, मान सम्मान भी आएगा, रॉयल्टी टेक्निकल भी आएगा। अगर नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो अभी टाइम हो चुका है। कल हमारी मीटिंग सेम टाइम पर रहेगी 7:50। आप सभी कल की मीटिंग जरूर ज्वाइन करें जी। कल हम देखते हैं एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेंगे, या तो गामा ओरिजिनल की या न्यूट्रीचार्ज में से एक प्रोडक्ट, और इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं बहुत बड़ा जी। और भीखम चंद जी का सवाल है तो सर अभी टाइम हो चुका है, कॉल करके अभी पूछ लीजिएगा। और आज की इस मीटिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं। सभी साथियों को नमस्कार, जय आसियम। कोई बात मेरी अगर आपको चुप गई हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन जो भी बातें हैं सभी हमारे भले के लिए है। शायद थोड़ी कड़वी होगी लेकिन यही सच्चाई है, कड़वा सच यही है। तो आज की इस मीटिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं। किसी भी साथी का काउंसलिंग से रिलेटेड या मीटिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सभी साथियों को नमस्कार, जय आसियम। कल की मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आए। थैंक यू। जय आसियम।